डे 12 में हम सीखने वाले वाइल लूप। हमने फॉर लूप इसके पहले सीख लिया, अब ये वाइल लूप क्या होता है पहले जान लेते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसे। थियोरेटिकल समझते हैं फिर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सो व्हाट इज वाइल लूप? वाइल लूप रिपीट्स अ टास्क एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मतलब क्या भैया, अगर आपकी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती है तब तक ये लूप करते रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे आई विल कीप ड्रिंकिंग वाटर वाइल आई एम थर्स्टी। सिंपल है ना, एकदम लेमन टर्म में समझा रहा हूँ कि भी यार जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक आप पानी पीते रहोगे। दैट इज कॉल्ड वाइल लूप। इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप स्टॉप्स। जब तक मैं प्यासा हूँ तब तक पानी पीऊंगा, जब मेरी प्यास बुझ जाएगी तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। वाइल लूप। आर यू गेटिंग? वाइल का मतलब क्या है? सो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वाइल लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जो कंडीशन दी है जब तक वो ट्रू नहीं होती है, जैसे वाइल कंडीशन में हम लिखेंगे और रिपीटेड कोड होते रहेगा जब तक कंडीशन मिलती नहीं है। प्रैक्टिकली इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बता भी दिया है, लेकिन इसे क्यों यूज़ करना है वो तो देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप एक कोड लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई वाइल लूप लिखना क्यों है, क्यों आपको ये करना चाहिए। तो सबसे पहला बहुत सारे अलग अलग कोड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं बेसिक वाइल लूप ले लिखे, बेसिक वाइल लूप। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। देखिए आई ले रहा हूँ वेरिएबल, आई इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे एक कंडीशन रख रहा हूँ। देखिए वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई 5 से छोटा है, आई स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन जब तक आई 5 से छोटा है तब तक लूप होते रहे। मतलब आई की वैल्यू एक एक करके हम इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। कैसे? देखो फॉर लूप के अंदर हम रेंज देते थे 1 to 5, तो 1 to 5 के बीच में चलता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं वाइल लूप के लिए कॉलन दे दूंगा। याद रखिए वाइल लूप लिखते समय इस तरह से कॉलन देंगे हम, जैसे हम फॉर में देते हैं वैसे वाइल में भी होगा। यहाँ पे कॉलन दे दिया। आगे क्या करना है, मैं थोड़ा जूम भी करके रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आगे क्या करना है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको पता है इंडेंटेशन आएगा और उसके अंदर प्रिंट आप लिखोगे। प्रिंट और आई को हमें प्रिंट करना है। अब आई को हम प्रिंट करेंगे, लेकिन हमने अभी तक ये कंडीशन तो हमने ऐड किया है, लेकिन इस कंडीशन के साथ साथ एक बात याद रखना है, हमने स्टार्ट किया आई को 1 से। अब आई 1 है तो ये आई 1 ही रहने वाला है। अगर मैं इस प्रोग्राम को, इतना ही प्रोग्राम को रन करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी क्रिएट समथिंग व्हाट वी कैन से कंटिन्यू चालू रहेगा प्रोग्राम। जब तक आई की वैल्यू हम बढ़ाएंगे नहीं तो ये इन्फिनिटी मोड पे चला जाएगा, वी कैन से। क्योंकि क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, इतना आधा अधूरा प्रोग्राम लिखोगे और रन करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा। कंट्रोल अल्ट एन, अभी मैं दिखाता हूँ रन करके। एक मिनट, ये रन, एंटर योर रन, ये पुराना कुछ पूछ रहा है, इसको क्लोज कर देते। ये सेव है क्या? कंट्रोल एस, ओके, कंट्रोल अल्ट एन। हाँ, अब देखो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करते जाएगा, नीचे प्रिंट करते जा रहा है 1 1 1 1 1 1 1। अभी आपको दिखाई देगा नहीं, ये किल करना पड़ेगा, ये टर्मिनल को किल करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी लूप में चला गया है। हमने वाइल के बाद अभी तक हमने दिया ही नहीं कि भी यार इसकी इंक्रीमेंट कैसा हो। ये 1 का इंक्रीमेंट का स्टेप हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? देखिए 1 का इंक्रीमेंट का स्टेप रखना पड़ेगा। एक तो आप ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। या दूसरा तरीका जो है वो आपको पता है कि यार हम एक असाइनिंग ऑपरेटर जब हमने सीखा था तो आई इस तरह से भी कर सकते हैं। इट इज़ वन एंड द सेम, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और एल्स आई प्लस इज इक्वल टू 1, ये भी चलेगा। आप यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे तो भी चलेगा, मैंने बस दिखाने के लिए रखा है। आप ऐसा रखोगे तो भी चलेगा। नाउ ये लिखने के बाद कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ। अब क्या प्रिंट हो रहा है सतीश जी? 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। अब ये 5 तक क्यों जा रहा है? रीजन बिहाइंड इट, कंडीशन 5 तक ही है। और ये इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? ध्यान से देखिए, पहली बार जब ये वाइल लूप रन होगा तो पहली कंडीशन चेक की जाएगी आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू है 1, पहले टाइम आई की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि पहली बार प्रोग्राम में आया आई, तो 1 रहेगा। तो 1 है, 1 5 से छोटा है क्या? ध्यान से सुनिएगा, 1 5 से छोटा है क्या? हाँ सतीश जी है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1, जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है। अब क्या हो रहा है? ये प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी, आई प्लस 1 कर दिया। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मतलब होता है तो ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस 1 से 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू सेकेंड टाइम्स जब लूप में फिर से प्रोग्राम चालू होगा और फिर आई की वैल्यू अभी 2 होगी। अगेन ये ट्रू है, 2 के लिए भी ये ट्रू है।
2 के लिए ट्रू है तो फिर से एक बार क्या हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब ये 2 प्रिंट होगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 2 बन गई है क्योंकि हमने प्लस किया था उसको, तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर दिया। फिर उसने क्या किया, आई की वैल्यू अभी 2 प्लस, अभी 2 है ना, आई की वैल्यू 2 + 1 हो गया तो आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 हो गई तो आई की वैल्यू फिर से चेक किया जा रहा है कि 3 है, यस है, तो 3 भी प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 3 + 1 4 बन रहा है, 4 बन रहा है तो 4 भी चेक हो रहा है। आर यू गेटिंग? 4 भी यहाँ पे चेक हो रहा है इसमें कि भाई 5 से छोटा है, यस छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू, ये छोटा है 5 से, तो ये भी 4 भी प्रिंट कर रहा है, ये 4 भी प्रिंट किया। जब 4 + 1 हो गया 5, तो 5 भी 5 से इक्वल है, राइट, इक्वल टू पूछा ना, लेस देन इक्वल टू, इक्वल है तो 5 भी प्रिंट किया। लेकिन 5 के बाद यहाँ पे 5 की प्रिंट करने के बाद 5 की वैल्यू हो गई 6, यहाँ पे 6 आ गया आई में, तो 6 जो कि आई से छोटा नहीं है, अपना 5 से छोटा नहीं है, आई से छोटा नहीं, 5 से छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं है, राइट है क्या? नहीं, वो बड़ा हो गया, इक्वल भी नहीं छोटा भी नहीं है, तो इसलिए 1 to 5 और लूप एग्जिट हो गया। जैसे ही यहाँ पे आ गया कंडीशन जब तक मिल रही है तब तक लूप रन हो रहा था, कंडीशन बंद हो गई तो लूप ने एग्जिट कर दिया, लूप एग्जिट हो गया। लूप चलेगा ही नहीं तब, कंडीशन जब तक मिलेगी तब तक लूप चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो मैं 1 to 10 प्रिंट कर पाऊंगा। ये क्या हो रहा है मेरा कोई पाइथन के अंदर, 1 मिनट, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है इसका, मैं सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, नीचे एक प्रोग्राम, उसको कमेंट कर दिया मैंने, अभी आप यहाँ पे कर लो। ओके, आगे के प्रोग्राम मैंने कुछ टाइप करके रखे, वो पहले मैं ये टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए 1 to 10 प्रिंट हो गया। ओके 1 to 10 प्रिंट हो गया। आपको लूप का आइडिया आ चुका है कि लूप करता कैसे। एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं देता हूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम काउंट डाउन तैयार करते हैं, काउंट डाउन। सो हाउ टू डू इट, काउंट डाउन, लुक एट हियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट डाउन। ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सपोज सेकेंड, काउंट डाउन नहीं, काउंट डाउन, अरे यार टी रह गया जी, काउंट डाउन, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। मैं एक वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, सपोज मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल, n ले लीजिए, n = 5, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल में कंडीशन दे दूँगा, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से ज़्यादा है तब तक काउंट करते रहे, 0 हो गया तो काउंट डाउन खत्म। या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटर देन 0 नहीं लेना है, तो 0 हो गया, टाइम खत्म हो गया, राइट, इस तरह से। तो n इज़ ग्रेटर देन 0, सिंपल कंडीशन दे दिए, तब तक n को प्रिंट करते रहे, मैं इसको बोलूँगा तब तक n को प्रिंट करते रहे, और n का इंक्रीमेंट नहीं करना है, इस बार डिक्रीमेंट करना है। हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, राइट, प्लस किया था हमने। अब n को ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है तो मुझे छोटी कर दी जाना है क्योंकि मुझे 0 की तरफ जाना है, तो मैं इसका डिक्रीमेंट कैसे करूँगा, n इज इक्वल टू n - 1, या फिर n इज n माइनस देन इज इक्वल टू 1 एंड द सेम, राइट। अब मैं इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। आई एम गोना रन दिस, ऊपर का भी पिन कमेंट कर देते हैं इसको। आई एम गोना रन दिस, Ctrl+Alt+N, व्हाट हैपन नाउ, 5 4 3 2 1, काउंट डाउन कब तक जाएगा, जब तक हम रखेंगे। आपने यहाँ पे लिख दिया 5 नहीं, आपने 5 की जगह इधर 50 लग दिया तो 50 तक जाएगा, Ctrl+Alt+N, देखिए सारा प्रिंट हो रहा है, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो काउंट डाउन कैसे किया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया, आपको आइडिया आ चुका होगा। 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी नंबर लेना है वो ले लो, एंड Ctrl+Alt+N करो, वो आपको दिखा देगा। दिस वे यू कैन अप्लाई वाइल लूप। जब तक कंडीशन मिल नहीं रही है, कंडीशन क्या है यहाँ पे 0, जब तक 0 नहीं हो रहा है तब तक हो जा रहा है। 0 होते अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा तो वो 0 भी प्रिंट करेगा, Ctrl+Alt+N कर दो, आपका 0 भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि 0 हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, लेकिन मैंने ग्रेटर देन 0 रखा तो 0 प्रिंट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, आई मीन टू से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैंने कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी वाइल लूप से लिख के रखे हैं नीचे, जिसको कमेंट करके रखा है मैंने, एक एक करके हम रन करते हैं। सबसे पहले आस्क यूज़र अंटिल वैलिड इनपुट, ये वाला प्रोग्राम करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पिन हटा दिया, इसका कमेंट हटा दिया, पिन नहीं, पिन कमेंट नहीं, कमेंट हटा दिया। सो मैंने क्या किया, एक नम वेरिएबल लिया जो कि ब्लैंक है, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद मैंने बोला वाइल नॉट नम डॉट इज नंबर इज न्यूमरिक ब्रैकेट हो, तो जब तक वो न्यूमरिक नहीं इंटर करेगा तब तक ये मैसेज जो है चलते रहेगा, एंटर एनी वैल्यू, क्योंकि वाइल के अंदर ये मैसेज लिखा है ना मैंने, ये मैसेज कहाँ पे लिखा, देखिए वाइल के अंदर एंटर एनी वैल्यू। तो अगर उसने कुछ नंबर छोड़ के इज न्यूमरिक चेक करते रहेगा, वो कंडीशन क्या है, इज न्यूमरिक, वो नंबर होना चाहिए, नंबर छोड़ के अगर उसने कुछ एंटर कर दिया
तो भाई यार तुरंत वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज न्यूमेरिक नंबर एक्सेप्टेड, नम जो भी नंबर है। लेट्स गो ahead एंड रन दिस प्रोग्राम, बट बिफोर रनिंग दिस आई वुड लाइक टू मेक दिस कॉमेंट एंड आई एम गोना रन दिस नाउ। कंट्रोल अल्ट एन। अब आपको एंटर वैल्यू आ रहा है, लिखिए एंटर एनी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ 25। फिर से आप देख पाओगे नंबर एक्सेप्टेड, मतलब यहाँ पे अभी नंबर एक्सेप्ट कर रहा है वो इसका, राइट। तो हमारा कंडीशन ही वही है, वो नंबर इंटर करता है, न्यूमेरिक इंटर करता है तो नंबर एक्सेप्टेड होते रहेगा क्योंकि इज न्यूमेरिक है। कंट्रोल अल्ट एन और वो टेक्स्ट टाइप कर देता है सपोज, तो यहाँ पे आ रहा है एंटर एनी वैल्यू। जब तक वो नंबर एंटर नहीं करेगा तब तक वो चलते रहेगा। एक्चुअली टेक्स्ट डालने के बाद वो ये मैसेज रिपीट करते रहेगा। एक्चुअली एंटर ही हो, क्योंकि टेक्स्ट डालने के बाद यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर वो जैसे नंबर डालता है तो ये आउटपुट एग्जिट कर दिया हमने। लूप से हमने बाहर देखो, जैसे न्यूमेरिक डाला लूप से बाहर लिया और हमने बोला कि प्रिंट एनी नंबर एक्सेप्टेड, आपका नंबर एक्सेप्टेड है, आपने जो नंबर प्रिंट किया। बट जैसे आपने टेक्स्ट डाला तो वो बोल रहा है कि एंटर एनी वैल्यू, वैल्यू वैल्यू एंटर एनी नंबर या वैल्यू आप रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी कोई नंबर, सॉरी टेक्स्ट ही, तो टेक्स्ट देखिए कुछ हो रहा है तो बोल रहा है कि यार एंटर एनी। देन अगर आपने वहाँ पे नंबर टाइप कर दिया तो वो नंबर एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है। तो अगर आप एक क्लियर कट मैसेज भी डालना चाहते हैं, जैसे एंटर एनी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, सपोज एंटर नंबर, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ जो लूप के अंदर ही रखेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट में डालता हूँ प्लीज़ एंटर ओनली नंबर। ओके, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर। जैसे उसने वो कुछ अलग डाल दिया, देखिए इसमें उसने टेक्स्ट डाल दिया क्योंकि इज न्यूमेरिक चेक कर रहा है वो, और जैसे वो डाल दिया तो ये वाली लाइन रन होगी। फिर वो टेक्स्ट डाला तो फिर ये लाइन रन होगी। जैसे वो नंबर डालेगा तो ये लाइन रन होगी, क्योंकि वो लूप से एग्जिट हो रहा है, इज न्यूमेरिक चेक कर रहा है, कंडीशन मिल रही है उसको, तो ये एग्जिट होगी। अब देखिए मैं कंट्रोल अल्ट एन कर रहा हूँ और मैं कोई टेक्स्ट एंटर करता हूँ, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर। फिर से टेक्स्ट डाल देता हूँ, प्लीज़ से टेक्स्ट डालता हूँ। जब तक नंबर नहीं डालोगे तब तक वो आएगा प्लीज़ एंटर और नंबर एक्सेप्टेड। दिस इज़ वॉट यू कैन क्रिएट लाइक दिस। वाइल लूप बहुत काम की चीज़। अगेन कंडीशन के मुताबिक अगर आपको कोई रन करनी कोई चीज़ तो ये कर सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, इसको अनकमेंट, लूप थ्रू लिस्ट यूजिंग वाइल। हमें लिस्ट के थ्रू लूपिंग करना है वाइल यूज़ करके, एप्पल बनाना ग्रेप्स, और लिस्ट खत्म होते ही एग्जिट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट खत्म होते ही एग्जिट कैसे होगा, मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो लिस्ट के अंदर के जो आइटम्स है उसे लेन फंक्शन की मदद से काउंट किया जाता है कि कितने आइटम्स लिस्ट में हैं। आइटम्स नाम की लिस्ट है हमारी, समझ में आ रहा है आपको। तो हमने एक लेन फंक्शन यूज़ किया, लेन, और उसमें दिया आइटम्स। तो ये लेन क्या करेगा, लिस्ट के अंदर के फंक्शंस को काउंट करें। लेन पता है ना, एक्सेल वगैरह यूज़ करते होंगे, लेन पता रहेगा आपको। ये काउंट करिए 1, ये इसको देगा 2 3, तो बोलेगा 3, तो यहाँ पे 3 तक जाएगा और बोलेगा कि आई इज़ लेस देन 3। अगर वो लेस देन 3 है तब तक ये लिस्ट प्रिंट करते रहे। लिस्ट का आइटम प्रिंट करेगा आई। देखिए पहला आइटम, आइटम्स ब्रैकेट में आई देना है, तो पहला आइटम प्रिंट होगा। फिर आई का इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है कि भाई +1 से इंक्रीमेंट हो, नहीं तो क्या होगा, एप्पल ही प्रिंट होते रहेगा। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपका एप्पल ही प्रिंट करेगा 1 नंबर की पोजीशन पे जो है। बनाना प्रिंट नहीं होगा, ग्रेप्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट नहीं किया, एप्पल ही प्रिंट होते रहेगा और लूप में एंड होते जाएगा। तो मुझे क्या करना है भैया यार, ये प्रिंट करने तीनों आइटम, कंट्रोल अल्ट एन कर देता हूँ, तीनों आइटम प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि एक एक आइटम, पहले आइटम को रीड करो। और ये जब तक ये कंडीशन नहीं मिल रही, लिस्ट लेन काउंट नहीं हो रहा 3 से ज़्यादा। अगर मैंने एक ज़्यादा भी लिख दिया तो उसका काउंटिंग करेगा। जैसे मैं एक फ्रूट लिख देता हूँ ऑरेंज, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे संतरा। समझे मंत्रा, ये क्या मंत्रा है समझ लो। ये देखिए एप्पल, बनाना और ग्रेप्स है। कैसे आ गया ये, क्योंकि लेन काउंट हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे स्टैटिक नंबर नहीं लिया मैंने। स्टैटिक नंबर मैं ले सकता था कि हाँ 3 है, ले लो, लेस देन 3, 3 नाम है 3, 4 नाम है 4 लिखो। मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, लेकिन बार बार बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेस देन 4 करेंगे तो बार बार बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लेन फंक्शन ले लो जिससे वो काउंट हो जाए एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट। दैट इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। सो वी हैव डन सो फार कि भी यार कैसे लिस्ट को साथ लूप, वाइल लूप यूज़ करते हैं। अभी ब्रेक क्या होता है इसके अंदर जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे कहीं पे टर्मिनेट करना है एक वाइल लूप को कंडीशन के पहले, सो आई कैन टर्मिनेट इन बिटवीन। मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये लिखा है कि भाई आई एक्स का वैल्यू 1 है,
मेरा कंडीशन जाएगा, स्टार्ट होगा 10 से और काउंटिंग काउंट डाउन या काउंट अप जो भी है मैं करना चाहता हूँ, मतलब 1 to 10 प्रिंट करना चाहता हूँ बेसिकली यहाँ पे। सो 1 बेसिक वैल्यू यहाँ पे 1 है, अगर ये वैल्यू 10 रहती और इधर 1 रहता तो काउंट डाउन होता, बराबर। अभी ये काउंट अप मतलब 1 2 3 4 10 तक प्रिंट होगा, मतलब मुझे 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन बीच में मैं ब्रेक देना चाहता हूँ जहाँ पे एक कंडीशन दूंगा वीप की कि अगर कहीं पे बीच में 5 आता है तो ब्रेक किया जाए कंडीशन। तो कंडीशन तब तक चलेगी जब तक वो दी गई कंडीशन है तब तक, लेकिन बीच में अगर हमने ब्रेक ऐड कर दिया तो कंडीशन बीच में ब्रेक होगी। x प्लस होगा 1 1 से प्रिंट x होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 तो प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने लेस देन 5 जैसे आ जाता है इधर ही टर्मिनेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो 5 तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है ना। जैसे इसकी 5 वैल्यू हो रही है तो उसको 5 प्रिंट करने के पहले इधर चेक कर रहा है कंडीशन, ये तो ठीक है, इधर कंडीशन चेक हो रहा है, प्रिंट करने के पहले ही 5 एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये प्रिंट एक्स आपने ऊपर लिखा होता तो 5 प्रिंट हो जाता, मतलब अगर हमने प्रिंट एक्स यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया होता, ओके, तो कंडीशन बाद में लगाई होती, ये कंडीशन बाद में लगाई होती, सो अब मेरा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाता, 5 ही प्रिंट हो जाता। अगर आपको 5 ही प्रिंट करना है और 5 प्रिंट करने के बाद एग्जिट करना है, ब्रेक करना है मतलब, सो ब्रेक इट इज़ हियर टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ योर लूप। ये कंटिन्यूटी कितने तक चलने वाली है? 10 तक, लेकिन आपको लग रहा है 5 आने के बाद रुकना चाहिए। जहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन पे आके आप रुक सकते हैं। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है कि बीच में कंडीशन अगर ब्रेक किया जाए तो कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मिल गया उसको तो वहाँ पे ब्रेक किया जाए इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, इसको ब्रेक करना हमने सीख लिया है, इसको कमेंट कर देते हैं पूरे, इसको भी डबल कमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाते हैं यूजिंग कंटिन्यू। हमने y की वैल्यू रखी है 0, वाइल y इज लेस देन 10, हमने 10 तक 9 तक आ जाएगा, मतलब लेस देन 10 इक्वल टू नहीं लिया, तो 0 to 9 तक प्रिंट करना है, तो y को हमने इंक्रीमेंट भी दे दिया। लेकिन इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट होते जाएगा वो चेक करेगा भाई उसका मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, देन कंटिन्यू करेगा। मतलब आपको यहाँ पे अगर इवन नंबर प्रिंट करने, सो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। इवन नंबर प्रिंट करने यानी आप बार बार वो चेक करेगा हर एक नंबर को कि भी यार ये है तो ही कंटिन्यू करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर उसका नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन। कंट्रोल अल्ट एन, तो अभी उसने क्या कर दिया, अभी इवन नंबर नहीं ऑड प्रिंट हो गया क्योंकि हमारा चालू हो गया था 0 से, तो पहले उसने चेक किया 1 को फिर 2 को इस तरह से। एंड लेट मी डू वन थिंग, तो अच्छा यहाँ पे ऑड नंबर ये प्रिंट करा, रीज़न बिहाइंड इट, हमने 0 से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे +1 दिया है, तो ये जब 1 हो गए ना पहली वैल्यू, कंडीशन देखिए 1 चेक करेगा इसमें तो ये बोलेगा 10 से छोटा है, चलो आगे जाओ। उसको 0 चेक करेगा पहले तो 0 10 से छोटा है, बराबर। देन इसके अंदर ये 1 करेगा, 0 को 1 करेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने पहले लिखा है ना, तो 1 करने के बाद y मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो भाई प्रिंट करो उसको। तो ये प्रिंट कर रहा है इसको डायरेक्टली, ये क्योंकि इफ के बाहर मतलब इफ की कंडीशंस के बाद ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है इसका जो भी वैल्यू है 1, क्योंकि उसका 0 से इक्वल नहीं वही प्रिंट होगा। 0 से इक्वल नहीं 1 देन 3, क्योंकि वो इक्वल नहीं है ना, अभी 1 हो रहा है ना, इसकी वैल्यू 1 है। देन उसके बाद सेकेंड में जब 1 की वैल्यू इधर आ जाएगी वापस, 1 की वैल्यू ऊपर आ रही है और 1 + 1 2, ये इक्वल हो रहा है और प्रोग्राम को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। जब भी ये बेसिकली प्रोग्राम को यहाँ से लूप में वापस भेज रहा है। तो जब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आई रिपीट, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ फिर से। ये 0 है, 0 होने के बाद यहाँ पे देख रहा है 0 लेस देन 10, ये रन होने वाला है। फिर इसका 1 वैल्यू हो जाता है, जैसे ही 1 वैल्यू हो जाता है ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये y इससे मतलब जो यहाँ पे आ रहा है 1 और मॉडुलस बाई 2 अगर हम करेंगे तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट इज़ इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका क्या आने वाला है, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को अगर हमने इवन नंबर से डिवाइड कर दिया है तो इधर रिमाइंडर 1 ही आ जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन मिल नहीं रही है हमारी, ये कंडीशन नहीं मिल रही जब ये 1 है। तो डायरेक्टली उसने क्या किया, ये प्रिंट किया। तो कंटिन्यू करने का कुछ सवाल नहीं है फिलहाल के लिए, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर जाके 1 का क्या हो गया, इधर आ गया, अब ये 2 हो गया, 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो सेकेंड टाइम 2 होने के बाद 1 का 2 नहीं हुआ, पहले ही रन हो गया,
फिर से 1 ही रह गया, 1 इधर आ गया, इधर 2 हो जाएगा 1 का, इधर कंडीशन में नहीं होगा, इधर कंडीशन, इधर 2 होगा, 2 होने के बाद जब ये चेक करेगा y मॉडुलस 2, तो इसका क्या होता है भाई, इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, तो ये y का वैल्यू है 2, तो 2 मॉडुलस 2 बराबर 0 आ जाता है, आंसर बराबर है, तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा। याद रखिए जब भी ये इक्वल होती है कंडीशन तो कंटिन्यू वापस प्रोग्राम में जाएगा, कंटिन्यू वापस प्रोग्राम, फिर 2 इधर आने के बाद 2 की वैल्यू 3 होगी और 3 में कंडीशन नहीं मिल रही है तो प्रिंट करेगा, तो कंडीशन नहीं मिल रही है तो प्रिंट करेगा, कंडीशन मिल रही है। तो अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो आप कहोगे क्या, इधर 0 की जगह 1 कर दो और कंट्रोल अल्ट एन करो, ये देखो इवन नंबर आ गए। तो रिवर्स काम करना सीखो, ये इक्वल है, इक्वल टू 0, मतलब इक्वल समझ में आया ना, डबल देना, इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट होंगे, और नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 1 है, आई मीन टू से, तो 1 है तो यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। कैसे प्रिंट होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम तभी स्किप करेगा, कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम को यहाँ से, और अगर वो मिल रहा है कंडीशन मिल रहा है तो कंटिन्यू होगा, कंडीशन नहीं मिल रहा है तो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं मिल रही थी, जब 1 मॉडुलस बाय डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था, तो ये कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू बी, रिवर्स काम कर रहा है। कैसे आपको क्लियर हो चुका है, कंडीशन मिल रही है तो कंटिन्यू, और उसका प्रिंट नहीं करेगा वो नंबर, और कंडीशन नहीं मिली तो नंबर प्रिंट करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पासवर्ड सिस्टम में जाते हैं। इस वाले में ज़रा ध्यान से देख लो, इसको मैं बताता हूँ। पहले पासवर्ड में ब्लैंक है, अच्छे से देख लो, उसके बाद अटेम्प्ट्स 0 अटेम्प्ट हमने रखा है। अब वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू दिस एडमिन 1 2 3 एंड अटेम्प्ट्स कितने देने हैं हमें उसको, पासवर्ड के 3। पासवर्ड सिस्टम में हम अटेम्प्ट रखे लेस देन 3, तो पहले हमने स्टार्ट करा है 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, तो 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। 0 से स्टार्ट किया ना, तो पहले 0 वाला अटेम्प्ट, फिर 1 वाला अटेम्प्ट, फिर 2 वाला अटेम्प्ट, और लेस देन 3 रखा है तो उसके ऊपर जाएगा नहीं, तब तक कंडीशन क्या होगी, ये हो जाएगी। तो हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया यहाँ पे, हमने रखा है कि पासवर्ड एडमिन 1 2 3 वो डाले, और साथ में अटेम्प्ट 3 में से वो डाले, 3 अटेम्प्ट के अंदर उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, पासवर्ड एंटर पासवर्ड आएगा, ये बॉक्स तभी आएगा, एंड अटेम्प्ट काउंट होते जाएगा। अगर वो अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो हम एक प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ये प्रिंट बाद में करते, पहले इसको देख लेते। कंट्रोल अल्ट एन करते हैं और एंटर पासवर्ड आ रहा है, एंटर पासवर्ड नीचे देखिए, एंटर पासवर्ड, तो मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ, तो क्या आ रहा है, फिर से पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है, फिर रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, फिर रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, तो अभी अटेम्प्ट खत्म हो गया हमारे, अटेम्प्ट खत्म हो गई क्योंकि हमने करेक्ट पासवर्ड डाला नहीं। कंट्रोल अल्ट एन, अगर मैं करेक्ट पासवर्ड डाल देता हूँ एडमिन 1 2 3, तो हो गया, पासवर्ड करेक्ट हो गया, कुछ नहीं आया, मतलब हमने कुछ दिया नहीं उसके लिए आउटपुट। तो पासवर्ड करेक्ट है, हमें कुछ आउटपुट देना है, तो यहाँ पे दे दो आप प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुली जो भी है, और पासवर्ड रॉन्ग है तो यहाँ पे बाहर दे दो, वाइल लूप के बाहर पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, अटेम्प्ट एक्स, एक मिनट, अटेम्प्ट यहाँ पे हम लिखते हैं अटेम्प्ट एक्सपायर्ड पर, एक मिनट, ये हमें लॉगिन सक्सेसफुल ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, इसको कंडीशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर दिया है दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये पासवर्ड से इक्वल नहीं, और ये अटेम्प्ट, ये वाइल का हो गया, हमें इधर इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, जो कि हम कंडीशन लगाएंगे इफ पासवर्ड के लिए कंडीशन लगाएंगे, इफ पासवर्ड इक्वल टू एडमिन 1 2 3, इन्वर्टेड कॉमा में दे दो भाई इस एडमिन को। तो अगर एडमिन 1 2 3 पासवर्ड है तो लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा, ये टैब करके आगे लिखो, यहाँ पे ये लिखो, ओके, कोलन, देखो कैसे लिखा है, यहाँ पे कोलन ऐड करना मत भूलो। और अगर पासवर्ड रॉन्ग डालता है वो हर एक अटेम्प्ट में लिख के आ जाए तो एल्स भी लिख दो यहाँ पे, एल्स में प्रिंट, मैंने ये एडिशनली ऐड कर दिया ताकि आपको पता चले, रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, वो आता है ना, आप 3 बार इसमें काउंट भी रख सकते हैं, ट्राई अगेन एंड अटेम्प्ट आप लिख सकते हैं, ट्राई अगेन, अटेम्प्ट काउंट, अटेम्प्ट काउंट, और आगे आप अटेम्प्ट का काउंट यहाँ पे दे सकते हैं। अटेम्प्ट काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमारा अटेम्प्ट्स वाला वेरिएबल, तो यहाँ पे उसका काउंट आ जाएगा जो भी वेरिएबल है। रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, अटेम्प्ट काउंट लिख के आएगा आगे, अटेम्प्ट काउंट हमने दे दिया उसको कि आपका अटेम्प्ट काउंट कौन सा है, राइट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो और यहाँ पे अटेम्प्ट एक्सपायर्ड, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट एक्सपायर्ड करके ऐसा मैसेज दे दो।
आर यू गेटिंग? मैंने बस एडिशनली क्या कर दिया है उसी में ये ऐड कर दिया. मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार रन करता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन, और यहाँ पे देखिए एंटर पासवर्ड क्या रहा, एंटर पासवर्ड. नाउ आई एम गोना डू वन थिंग. मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, अटेम्प्ट काउंट 1 हो गया. रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, अटेम्प्ट काउंट, अटेम्प्ट स्पेलिंग रॉन्ग है, अटेम्प्ट. ओके, सो अटेम्प्ट काउंट पीटी वो ये था, वो ऐड कर दिया मैंने. थर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे आ गया 3 अटेम्प्ट एक्सपायर्ड. कंट्रोल एन, याद रखिए आप रॉन्ग पासवर्ड डालोगे आएगा अटेम्प्ट काउंट 1, और करेक्ट पासवर्ड डालोगे एडमिन 1 2 3 एंटर. गॉट इट? आई थिंक यू गॉट इट. अटेम्प्ट एक्सपायर, लॉग इन सक्सेसफुली, अटेम्प्ट एक्सपायर फिर भी प्रिंट हो रहा है. एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट, अच्छा ये हमने कोई एल्स कंडीशन में वो नहीं रखा है, ये डायरेक्ट रखा है क्योंकि अटेम्प्ट एक्सपायर हर एक सेंटेंस के बाद ये बाहर रखा है ना लूप के भी. तो इसको हमें लॉग इन सक्सेसफुली के बाद या कहीं पे एक कंडीशन में डालना पड़ेगा. तो इसको एक कंडीशन में डाल सकते हैं, तभी आए जब ये अटेम्प्ट काउंट रहेगा इट इज़ इक्वल टू 3, राइट. अटेम्प्ट जब 3 जाएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन इफ का डाल सकते हैं, तभी वो आ जाएगा. तो इसको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक इफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर ये वाला ऐसा, मतलब एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आपको करना है तो कर लो. इफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 3, राइट, 3 ऐसा लिख दो और ये प्रिंट 3 अटेम्प्ट एक्सपायर्ड. जब वो होगा 3 से इक्वल रहेगा तो 3 अटेम्प्ट एक्सपायर्ड करके मैसेज आ जाएगा, तभी इफ कंडीशन ऐसा भी डाल सकते हैं. सो आई थिंक ये इफ हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेना चाहिए, और ये प्रिंट फिर यहाँ पे आ जाएगा. तो इस तरह से होगा तो हो जाएगा. एक बार रन करके भी देख लेते इसे. कंट्रोल अल्ट एन रन कर देता हूँ मैं, 1 मिनट. इसमें एक बार मैं सारा क्लियर कर देता हूँ और कंट्रोल अल्ट एन, तो यहाँ पे आते हैं. कंट्रोल अल्ट एन के बाद मैं पहला अटेम्प्ट कर लेता हूँ रॉन्ग. ओके, आ रहा है कि अटेम्प्ट काउंट 1 हो चुका है. अब दूसरे अटेम्प्ट में मैं पासवर्ड प्रॉपर दे देता हूँ, तो बता रहा है लॉग इन सक्सेसफुली. अब वो नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये अटेम्प्ट एक्सपायर. जब ये तीनों अटेम्प्ट बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद ही वहाँ पे वो आ जाएगा. तो हमने कुछ एक्सप्लोर कर लिया इसमें थोड़ा बहुत. चलो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट एंड यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो वी हैव डन सो फार. ये सारे प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है. मैं अभी पीपीटी में आ जाता हूँ और आपको वाइल लूप का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ. वाई वाइल लूप इज इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव लुक दिस. वी डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन, इसलिए कंडीशन देने की ज़रूरत है. कंडीशन देंगे, हमें पता नहीं, कंडीशन दे दो उसके अकॉर्डिंग वो चलते रहेगा. काउंटिंग नहीं पता हमें, कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन होगा. देन रीडिंग डेटा अनटिल फाइल एंड्स, जब तक फाइल एंड नहीं होती तब तक रीड करते रहेगा. आपने एक प्रॉब्लम दे दिया कि यार मुझे ये सर्च करना है, जैसे सर्च इसी बेसिस पे चलता है ना. आपने एक फाइल ढूंढनी है, आपने नाम दे दिया, तो वो जब तक वो फाइल नहीं मिल रही है तब तक वो रन करेगा. दैट इज़ कंडीशन. वाइल वहाँ पे लगाया गया है. सर्च में वही होता है ना, विंडोज़ में आप सर्च करते हो तो वही होता है. क्लीनिंग डेटा अंटिल कंडीशन मेट, जैसे मैंने आपको बोला कि यार ब्लैंक रोजेस को तब तक रिमूव करते जाओ जब तक वो ब्लैंक मिलते रहेगा. जैसे ब्लैंक खत्म, रिमूव बंद, मतलब रिमूव करना बंद. एंड टेकिंग यूज़र इनपुट कंटिन्यूसली, यूज़र से कंटिन्यूस इनपुट लेना है. तो जैसे हमने देखा अभी, पासवर्ड जब तक करेक्ट नहीं डाले तब तक इनपुट, उसमें और भी बढ़ा सकते हैं. एक्सपायर करना है तो एक्सपायर कर सकते हैं. एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डन विद दिस वाइल लूप, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली द आइडिया ऑफ लूप. होप सो you got it. With that being said, we are going to sign up for this day. Bye bye. Take care.